हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु, जो कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाला है। देख सकते हो कितने बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, हर साल आता है। और मान के चलिए किसी साल नहीं आया तो उससे न्यूमेरिकल तो हर साल 5 नंबर का बन जाता है। बोर्ड एग्जाम में उठा के देख लेना, हर साल घुमा घुमा कर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में व्हीटस्टोन सेतु से आ चुका, हर साल आ चुका है। क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल, अगर जैसे व्हीटस्टोन सेतु आ गया, कार्य सिद्धांत लिखिए, तो उसका देखिए 5 नंबर में आ जाता है। कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु से क्या ज्ञात कर सकते हैं हम। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते रहते हैं 1-2 नंबर के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो व्हीटस्टोन सेतु, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कितने नंबर, 5 मार्क्स का आता है। तो देखो व्हीटस्टोन सेतु आपका, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, जिन्होंने देखा किसी चालक का आपका प्रतिरोध अज्ञात है, जिसका आपको ज्ञात नहीं है, आपको उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जिसकी सहायता से आप किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है, प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु ने अपने प्रयोग के आधार पर एक ऐसा उपकरण तैयार किया जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये लाइन आपको 4 लाइन याद करने में कुछ दिक्कत आ रही है? बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, आपको आसानी समझ में आ गया होगा। प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु अपने प्रयोग के आधार पर एक ऐसा उपकरण तैयार किया जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपको इसको बना बना के लिखना है, आपको इसको बना बना के लिखना है। ठीक है, यही नहीं कि आपको यही टिप देना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपको यही कॉपी नहीं करना है, आपको अपने मन से लिख देना है ये चीज़। ठीक है, अब देखो ये चित्र थोड़ा आप समझ लो, चित्र, ये देखो चित्र समझ लो आप। देखो उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई थी, उन्होंने एक चतुर्भुज आकार का लिया था। देखिए उसको घुमा दो थोड़ा सो तो चतुर्भुज बन जाएगा 4 भुजाओं वाला। ठीक है, तो उन्होंने लिया था 4 भुजाओं को लिया था, और ये PQRS ये इनके हैं प्रतिरोध। ठीक है, ये इनके प्रतिरोध, और ये G गैल्वेनोमीटर, और ये कुंजी K2 है, ये कुंजी K1 है, और ये E विद्युत भाग बल की बैटरी लगी है इसमें। अब मान के चलिए आपको ये प्रतिरोध दे दिए, ये प्रतिरोध दे दिए, इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो इन्होंने यही चीज़ आपको फाइंड आउट की थी इन्होंने। ठीक है, तो देखो तो इन्होंने रचना क्या की थी, रचना आपको बना बना के लिखनी है, कुछ नहीं है यार। देखो इन्होंने एक चतुर्भुज आकार का एक सेतु लिया, जिसमें देखो आप, मैंने इसमें लिखा नहीं सेतु लिया, बस आप बना बना के लिख देना इसमें। जिसमें उन्होंने 4 प्रतिरोध की कल्पना की थी। ठीक है, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर G को कुंजी K2 से जोड़ा, तथा एक बैटरी, तथा इस पूरे उपकरण को एक बैटरी E विद्युत भाग बल की बैटरी से कुंजी K1 से जोड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से लगा दो, बस कुछ है ही नहीं इसमें, बस बना बना के लिख दो यार। जो चित्र में दिख रहा है वो लिख दो, बस अपनी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, इन्होंने एक चतुर्भुज आकार का एक सेतु लिया, जिसमें इन्होंने 4 प्रतिरोध की कल्पना की। ठीक है, 4 प्रतिरोध बनाए, या कल्पना की या बनाए। ठीक है, और जिसको इन्होंने गैल्वेनोमीटर G को कुंजी K2 के साथ जोड़ा। इसी प्रकार के आप लिख दो। देखो इसमें लिखा है, इसमें 4 प्रतिरोध का समायोजन होता है। 4 प्रतिरोध हैं जिन्हें एक चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़ दिया जाता है, जिसे एक E विद्युत भाग बल की बैटरी से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आपको लिख दिया मैंने। कुंजी आपको लिखना है तो लिख दो, कुछ है ही नहीं यार, बस आपको बना बना के लिख देना है इसमें। बस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका है सिद्धांत। ठीक है, क्रियाविधि भी आप ज्ञात कर सकते हो। जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उसे किसी एक भुजा में लगाकर इसके सिद्धांत के आधार पर इसके प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, क्रियाविधि किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने क्रियाविधि। जिस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उसे उसकी भुजाओं में जोड़कर संतुलन के सिद्धांत के आधार पर ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसका सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिद्धांत आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो सिद्धांत मैंने जब आपको क्या कराए थे, जब मैंने आपको कराया था किरचॉफ के दोनों नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको प्ले लिस्ट में बनी है, क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री नाम से देख लेना जाके। उसमें मैंने आपको कराए थे क्या, उसमें मैंने आपको कराए थे खूब अच्छे से मैंने आपको कराए थे। समझ में आ रहा है, किरचॉफ के दोनों नियम। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पे लगेंगे बंद पास 1 और बंद पास 2 में।
तो देखो ये यहाँ पे कल्पना की ये बंद पास 1 है। मैंने आपको पहले इसको समझा चुका हूँ ये सब। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको किरचॉफ के दोनों नियम पढ़ने होंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखे हैं बिल्कुल 10 मिनट में, बहुत आसान वीडियो से। ठीक है, तो देखो यहाँ से धारा चलेगी। ठीक है, धन से रेस चलती है, मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ से धारा बढ़ जाएगी, यहाँ से धारा मान लो I1 में बढ़ गई और यहाँ से धारा कुछ गई I2। ठीक है, इसमें भी धारा I बन जाएगी, इसमें तो इसमें I बन गई, इसमें भी धारा I2, इसमें I2 जाएगी, ये वाली I2 जाएगी। तो अब क्या करेंगे, हम बंद पास लेंगे। तो बंद पास लेंगे तो लिखेंगे बंद किरचॉफ के, यहाँ पे लिख दो तो और अच्छी बात है, नहीं लिखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास 1 में, बंद पास या बंद लूप, बंद पास 1 में, बंद पास 1 में जब आप चलोगे तो मैंने आपको बताया था कैसे चलोगे। पहले धारा लो, फिर उसका प्रतिरोध क्या है, संगत उसका प्रतिरोध ले लो। तो I1 धारा है उसमें और संगत प्रतिरोध उसका P1 गुणन। ठीक है, अब यहाँ पे बंद पास 1 है, सीधे 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 चलो गैल्वेनोमीटर, सीधे सीधे चलो, गैल्वेनोमीटर पड़ा छोड़ दो उसको, सीधे सीधे चले 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 यहाँ पे ऐसे आ गए। अब देखो यहाँ पे हम चल ऐसे नहीं, धारा ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे विरोध हो रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दो। धारा क्या है, I2 है यहाँ पे, तो I2 लिख दो, I2 लिख दिया मैंने। ठीक है, और प्रतिरोध इसका क्या है, I2 का Q संगत प्रतिरोध है, तो यहाँ से Q लिख दिया। ठीक है, ये इसके इस बंद पास में बस इतने ही लगे थे। अब इक्वल का चिन्ह लगा दो, लगा दिया मैंने। अब इसमें देखो विद्युत भाग बल कितने लगे, आपको कोई ये वाला लगा है नहीं, इसमें देखो केवल इसमें, तो इसमें तो एक भी विद्युत भाग बल नहीं लगे, तो 0 लगे हैं। ठीक है, इसमें देखो कुछ भी लगा है नहीं लगा है, तो यहाँ पे होगा 0। तो I1P इक्वल कितने आ जाएंगे, I2 Q के इक्वल आ जाएगा। ये आपका समीकरण आपको 1 दे दीजिए इसको नाम। ठीक है, अब इसी प्रकार से बंद पास 2 में चलेंगे। तो बंद पास 2 का समीकरण आप मुझे जल्दी से बनाकर दिखा दो। बंद पास 2 का समीकरण जल्दी से बना दो। तो मैंने आपको अच्छे से नियम भी समझाया था, उसमें न्यूमेरिकल भी कराए थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बंद पास 2 में, ठीक है, आप किसी भी प्रकार से चलिए, चाहे यहाँ से ऐसे चल लीजिए, चाहे यहाँ से शुरुआत कीजिए, चाहे यहाँ से शुरुआत कीजिए, मान वो उतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ शुरू करोगे तो नेगेटिव का I2S आ जाएगा, यहाँ पे चलोगे प्लस का I1R आ जाएगा। ठीक है, बस आपको चलना है, यहाँ से चल रहे किसी, यहाँ से चल रहे, मान लीजिए यहाँ से चले हम, तो यहाँ से चलेंगे तो क्या पड़े I1R प्रतिरोध पड़ा। ठीक है जी, यहाँ से सीधे चले सीधे चले सीधे चले यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे धारा ऐसी चल रही है, तो हम ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव का चिन्ह लगा दो। I2 धारा पड़ रही है, I2 और प्रतिरोध उसका S है, संगत प्रतिरोध S है, इक्वल एक भी विद्युत भाग बल नहीं लगे 0। तो I1R इक्वल कितना आ जाएगा, I2S के। समीकरण 2 मान लो इसको। ठीक है, समीकरण इसको 2 मान लो। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 का भाग कर दो। लिखो इक्वेशन, यहाँ पे समीकरण लिख देना आप, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई सेकेंड, या ठीक है ये कर दो। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहली इक्वेशन क्या है, बराबर का बराबर में ऐसे लेना आपको, I1P और इसके बराबर के पहले ये है I1R, बराबर लगाओ, इसके बराबर I2Q, इसके बराबर में I2S, कट जाएंगे। देखो ये I1 है, ये कट गए, I2 से I2 कट गया। तो ये आपका सिद्धांत आ गया, P/R बराबर Q/S। इसे कुछ लोग ऐसे भी लिख देंगे, ऐसे करके यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी इसको लिख देंगे, P/Q बराबर R/S। तिरछी गुणा करके आ जाएगा ना, तिरछी गुणा करके देखो, यहाँ पे RQ इधर आ जाएगा, R इधर पहुँच जाएगा, P/Q बराबर R/S, ये आपका सिद्धांत हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, जब आपके वाइवा होगा तो उसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको लिख देना P/Q बराबर R/S सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये संतुलन की स्थिति होती है, और इस संतुलन की स्थिति में आपका गैल्वेनोमीटर का जितना भी प्रतिरोध आपको दिया हो उसको शून्य मान लेना है। ठीक है, इस जैसे आपको न्यूमेरिकल मैं एक आध करा देता हूँ। देखो
न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना। जैसे मान के चलो ये आपका प्रतिरोध ऐसे कुछ दिया है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेना। ये आपका कुछ ऐसे सिस्टम ये आपका दिया है, ठीक है। ये जुड़ा है नीचे, वो सेम ही है। और यहाँ पे एक प्रतिरोध और जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 10 ओम का जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये है 5 ओम का, और ये आपका मान लो 10 ओम का, ये 10 ओम का, और ये मान लो आपका 10 ओम का है, और ये मान लो 20 ओम का है। तो देखो अगर ये दोनों इसका मान बराबर हो जाए, इसका मान बराबर हो जाए, तो इसमें इसका प्रतिरोध आपको तुल्य प्रतिरोध चाहिए ए और बी के मध्य। इसके यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब तुल्य प्रतिरोध चाहिए आपको, कैसे निकालोगे? देखो पहले तो आप ये चेक करो कि इसमें ये इसके और इसके मान बराबर आ रहे हैं। अगर ये स्थिति बन जाए तो आप समझ लेना ये संतुलन की स्थिति में है। तो देखो ये स्थिति बनाते हैं, ये होता है पी होता है, आपको स्थिति ध्यान रखनी है हमेशा। ये होता है पी, ये होता है नीचे वाला क्यू, ये होता है आर, ये होता है एस, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। अगर ये इक्वल हो जाए दोनों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इक्वल होते हैं तो आपको संतुलन स्थिति नहीं। पी का मान कितना है? 5 है। क्यू का मान कितना है? 10 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 इसका मान आ गया। अब इसका मान चेक करो, आर का मान है 10 और एस का मान है 20, कट गए तो 1/2, तो मतलब 1/2 इक्वल 1/2, ये बराबर हो गए ना। तो ये संतुलन की स्थिति में, और संतुलन की स्थिति में मैंने आपको क्या बताया कि इसका मान आपको कितना भी दिया हो आपको 0 मानना है, कितना भी दिया आपको 0 मानना है। तो अब ए के बीच ए बी के बीच प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हो। 5 और 10 का श्रेणी निकाल लोगे 15 आ जाएगा, 10 और 20 का श्रेणी आ जाएगा 30। तो अब इनका समांतर निकाल लो, 1/15 प्लस 1/30, ठीक है। समांतर निकाल सकते हो आप, बिल्कुल सरल है। 1/15 प्लस 1/30, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 30 और दूनी प्लस 1, तो 10 ओम आ जाएगा टोटल प्रतिरोध मध्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया है। इसी प्रकार से आधारित न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। जब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा वहाँ पर एक बार और। बस आपको अभी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। बस आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो संतुलन की स्थिति का ये फॉर्मूला और इसके प्रतिरोध के मान। यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे क्यू होता है नीचे, यहाँ पे आर होता है, यहाँ पे एस होता है। आपको ऐसे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। ये आपको स्थिति इनकी ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ पे कौन सा प्रतिरोध जुड़ा होता है, ठीक है। तो आशा है दोस्तों मैंने इसे खूब समझाने का प्रयास किया है, और आशा है दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। देखो 5 नंबर का टॉपिक है, थोड़ा अगर समझ में नहीं भी आया है ना तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि 5 नंबर का टॉपिक है, बिल्कुल रिस्क मत लो, ठीक है। तो आशा है आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।